हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड से ही सॉल्व होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी दो पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। देयर कैपिटल्स वर, ए की कैपिटल दे रखी है दोस्तों 1,20,000 एंड बी की कैपिटल दे रखी है 80,000। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे दिया दोस्तों 20%। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 34,000, 38,000 एंड 30,000। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है दोस्तों हमें, जो एवरेज प्रॉफिट निकालने में हमारी हेल्प हो जाएगी। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है दोस्तों, फर्म में एक नया पार्टनर सी भी आ चुका है। ऑन सीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सी के एडमिशन पर दोस्तों ये लोग फर्म के गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से निकलेगी, और 2 years परचेज हमें गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। सी के एडमिशन पर फर्म के गुडविल कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी। ए की कैपिटल थी 1,20,000 और बी की कैपिटल थी 80,000। इन दोनों को प्लस करके दोस्तों 2 लाख आ जाएगा, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। फिर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों हम ऊपर निकाल चुके हैं 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 20% गिवन था। तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 40,000, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है दोस्तों। अब अगला हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों 3 साल का हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 34,000, 38,000 और 30,000। डिवाइड हम कर देंगे 3 से, क्योंकि जितने भी सालों का प्रॉफिट हम ऊपर ऐड करते हैं उतने नंबर ऑफ ईयर से हम उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो दोस्तों इनका टोटल होगा 1,02,000, और 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 34,000। तो एवरेज प्रॉफिट भी दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। अब अगला स्टेप है हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 34,000, और नॉर्मल प्रॉफिट भी दोस्तों हमने ऊपर निकाल लिया था, जो कि था 40,000। 34,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा माइनस का 6,000। अब दोस्तों यहाँ पर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है। जब भी दोस्तों सुपर प्रॉफिट आपका नेगेटिव आ जाए तो आपको आगे गुडविल नहीं निकालनी होती है, क्योंकि अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो हम ये बोलेंगे कि फर्म की गुडविल कुछ भी नहीं होगी। यानी दोस्तों हम क्या बोलेंगे एंड में, सिंस द फर्म हैज नेगेटिव सुपर प्रॉफिट द फर्म डजंट हैव गुडविल। क्योंकि दोस्तों फर्म का जो सुपर प्रॉफिट है वो नेगेटिव आया है, इसलिए फर्म की कोई भी गुडविल नहीं होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सुपर प्रॉफिट मेथड से ही सॉल्व होगा। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। यानी दोस्तों XYZ एक फर्म है, उसका एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 36,000। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज रुपीज 2 लाख। अब दोस्तों में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, उस फर्म का 2 लाख रुपीज है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया 10%, यानी इस टाइप के बिजनेस में 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 6,000 पर एनम। अब दोस्तों पार्टनर्स की रिम्यूनरेशन यानी सैलरी की बात कर दी सर, वो भी हमें देनी पड़ेगी, जो कि 6,000 पर एनम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, और 2 years परचेज हमें गिवन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम, एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स रिम्यूनरेशन।
दोस्तों पार्टनर्स रिम्यूनरेशन एक एडजस्टमेंट है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट थी, इसलिए हम इसकी एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाएंगे। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एवरेज नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की जो रिम्यूनरेशन है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली आ जाएगा। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 36,000 गिवन था, लेकिन पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन भी देना था 6,000, इसलिए हमें वो भी हटाना पड़ेगा। 36,000 माइनस 6,000 यह आ गया हमारा दोस्तों 30,000। अगर दोस्तों हमें और भी एडजस्टमेंट्स गिवन होती तो हम उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते, क्योंकि यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट थी, इसलिए हमने इसको एवरेज प्रॉफिट में से डायरेक्ट ये सैलरी हटाने के बाद हमारा आंसर आ गया। एक और बात दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने नंबर ऑफ ईयर्स को टोटल नहीं किया, क्योंकि हमें डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में, एक एडजस्टमेंट करनी बाकी थी, वो भी हमने कर दी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, जो कि होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 2 लाख था, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दोस्तों क्वेश्चन में जो गिवन था वो था 10%। तो अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। 2 लाख इंटू 10% को लिख देंगे हम 10/100। और दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। अब दोस्तों अगला स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है दोस्तों, जो कि ये रहा ऊपर 30,000, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 20,000। 30,000 में से जब आप 20,000 माइनस कर दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट 10,000 आ जाएगा। अब दोस्तों अब निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट दोस्तों हमारा आ चुका था 10,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो कि था 2। जब हम इस 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने फर्म की गुडविल 20,000 आ जाती है। तो दोस्तों यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है। दोस्तों दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।